हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर्स में स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम 4 चैप्टर ख़त्म कर चुके थे। आज हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले समांतर श्रेणी होता क्या है पहले ये जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, ये किस बला का नाम है। तो उससे पहले श्रेणी को समझने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं, अनुक्रम। क्या चीज़? एक होती है हमारी अनुक्रम और एक होती है श्रेणी। ठीक है, वैसे श्रेणी 3 होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल एक ही है, वो भी कौन सी? समांतर श्रेणी। 3 होती है। दूसरी होती है हमारी समांतर के बाद एक होती है गुणोत्तर, एक होती है हरोत्तर। तो हमारे सिलेबस में केवल एक ही है, कौन सी? समांतर श्रेणी। तो हम केवल समांतर श्रेणी पर चर्चा करेंगे। गुणोत्तर से हमें कोई मतलब नहीं है और ना ही उस वाली से। तो पहले अनुक्रम क्या होता है वो समझ लेते हैं। जैसे हमें कोई संख्याओं का समुच्चय दे रखा है। क्या दे रखा है? संख्याओं का एक समुच्चय जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो। संख्याओं का एक समुच्चय जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो, अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7। ठीक है, और देखें तो 4, 6, 8, 10। और बोलें तो 8 से नहीं, चलो अब -2, -4, -6, -8 ... और -5 माइनस नहीं मतलब, पहले चिन्ह मतलब ऐसे ही लिखो बिना चिन्ह वाले। 2, 4, 6, 8, 10 और 5, 10, 15, 20, 25 ... ये हमारी कुछ संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, ये पता नहीं कहाँ तक खत्म होगा, यही हमको पता नहीं कहाँ तक खत्म होंगे। ये हमारे कुछ समुच्चय हैं। इनमें हम कुछ गुण देखेंगे इनके, क्या इनमें कोई चीज़ मिल रही है जिनसे हम कह सकें कि ये क्या चीज़ है, ये किस नियम पर है, और क्या बोला था मैंने, किसी निश्चित क्रम में और नियमानुसार हो। क्या ये निश्चित क्रम में है? तो देखो निश्चित क्रम कैसे मालूम पड़ेंगे, इसको देखते हैं। एक में कितने जोड़े? 3 हो जाए, 2 जोड़ा, फिर इसमें 2 जोड़ा तो 5 हो गए, फिर 2 जोड़ा, ऐसे 2 जोड़ते चले जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस जो पहला समुच्चय जो हमारा है, जो पहला समुच्चय है उसमें क्या हो रहा है, हर संख्या में 2 जुड़ रहे हैं। जो अगली संख्या प्राप्त करनी है हमें, तो पहली संख्या में क्या कर रहे हैं, हम 2 जोड़ रहे हैं। जैसे हमें एक के बाद दूसरी प्राप्त करनी है तो हमने क्या जोड़ा, 2 जोड़ दिए, 3 हो गए, फिर 2 जोड़े 5 हो गए, फिर 2 जोड़े 7 हो गए, ऐसे फिर 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएंगे, ऐसे करके आगे बढ़ते चलेंगे। तो ये हमारा क्या है, एक अनुक्रम है। इसको देखते हैं। 4 में 2 जोड़े कितने हो गए? 6। 6 में 2 जोड़े कितने हो गए? 8। इसमें भी 2 जुड़ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि 2 ही जुड़े, मैंने भी यहाँ पे 2 में देखा 2 जुड़ रहे हैं, इसमें भी 2 ही जुड़ रहे हैं। देखो 2, 2, 2 और इसमें भी 2। ये कोई कंडीशन नहीं है, वो तो बाई चांस या इत्तेफाक से बोल सकते हैं, लिख गए हैं ऐसे, मैंने अपने दिमाग से लिखा, कोई मैं रटा नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक में 2 ही जुड़े। कभी किसी में 3 भी जुड़ सकते हैं, 5 भी जुड़ सकते हैं, 7 भी जुड़ सकते हैं। अच्छा, अगले को देखते हैं। इसमें कितने जुड़ रहे हैं? इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5 और इसमें 5। तो एक निश्चित क्रम में है ये, कि जो पहली वाला है वो क्या है, वो 2 जोड़ के निकल रहा है। इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। ये एक निश्चित क्रम में और एक नियम के अनुसार है। नियम के अनुसार कैसे हैं कि सब आरोही क्रम में हैं, या तो आरोही क्रम में होंगे या किस क्रम में होंगे, अवरोही में। ये आरोही में तो है, देखो पहले छोटा फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। अवरोही में पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे चलेगा। तो 2 क्रम होते हैं। नियमानुसार यही होगा कि 2 चीज़ देखनी है, किस क्रम में है ये, आरोही में या अवरोही में, और क्या जुड़ रहा है क्या घट रहा है ये देखना है। ये तो होगी हमारे अनुक्रम की बात। अब कोई चीज़ अनुक्रम में नहीं है वो कैसे पता करेंगे, चलो देख लेते हैं। कहीं लिखा है 2, फिर लिखा है 4, सॉरी 3 ना लो, फिर लिखा है 5, फिर 4, फिर 7, फिर 10, ऐसे करके लिखा है।
तो क्या ये किसी नियम का पालन कर रहा है? चलो देखते हैं। 2 में हमने 1 जोड़ा 3 मिल गए, ठीक है। फिर 3 में हमने 2 जोड़ा तो 5 मिलेंगे, फिर इसमें से 1 माइनस करेंगे तब 4 मिलेगा। तो ये तो उल्टा सीधा चल रहा है। तो ये ना तो किसी निश्चित क्रम में है और ना ही किसी नियम को ये पालन कर रहा है। लेकिन ये जो 4 श्रेणी, 4 ये जो है हमारे अनुक्रम, ये किसी नियम का पालन कर रहे हैं। तो अनुक्रम में क्या होता है? अनुक्रम की परिभाषा क्या हुई कि संख्याओं का एक समुच्चय जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो और जो किसी नियम के अनुसार हो, अनुक्रम कहलाता है। अब श्रेणी में आते हैं। तो अगर अनुक्रम में ही कोई प्लस या माइनस चिन्ह लग जाए, क्या हो जाए? प्लस या माइनस चिन्ह लग जाए तो उसे ही हम श्रेणी कह देंगे, ठीक है। जैसे पहली है हमारी 1 + 3 प्लस कॉमन यहाँ पे 7 + 9 डॉट डॉट डॉट। अब ये इसमें क्या लग गया? प्लस का चिन्ह लग गया है, तो ये क्या होगी? हमारी श्रेणी बन गई। इसकी बात करें हम तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 4 - 6 - 8 - 10, कुछ भी लगा लो, ये हमारी क्या बन गई? एक श्रेणी बन गई। तो श्रेणी में क्या होता है? प्लस या माइनस चिन्ह लगते हैं, जबकि अनुक्रम में कोई चिन्ह नहीं होता है। इनमें इतना अंतर होता है। तो श्रेणी में प्लस या माइनस हो सकता है और गुणा भी हो सकता है, मिस्टेक करके हम गुणा भी हो सकता है। तो श्रेणी में क्या होगा? कोई चिन्ह आएगा, लेकिन अनुक्रम में कोई चिन्ह नहीं आता है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, समांतर श्रेणी पर। समांतर श्रेणी क्या होती है वो समझते हैं। समांतर श्रेणी की परिभाषा है एक ऐसी श्रेणी के पदों को जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने से या घटाने से प्राप्त होता है। ऐसी श्रेणी के पदों को जिसमें प्रत्येक पद, हर एक पद पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी में कहते हैं। देखो कुछ पद मैंने लिखे, मैंने लिखा 1 4 7 10 13 डॉट डॉट डॉट। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसका जो हर एक पद होगा, हर एक पद वो पूर्व वाले पद, पूर्व मतलब उससे आगे वाला। जैसे मैंने बात कही 4 की, यहाँ पे 4 है, मैंने 4 की बात कही। तो 4 में मैंने देखा ये 4 आया कैसे? इसमें कुछ जुड़ के आया है। तो कितना जुड़ कर आया है? वो आया 3 जुड़कर। 1 में 3 जुड़ा, कितना आ गया? 4। अब यही निश्चित संख्या अगर आगे बन रही है, जो 3 ही जुड़ के आगे जा रही है, तो समांतर श्रेणी में होगा ये। आगे देखते हैं। 7 कैसे आएगा? 4 में 3 जुड़ा होगा। 10 कैसे आएगा? 7 में 3 जुड़ा होगा। 13 कैसे आएगा? इसमें 3 जुड़ा होगा। तो हम देख रहे हैं कि जो ये पद हैं इसके श्रेणी के, इस श्रेणी के जो पद हैं वो पूर्व वाले पद से एक नियत संख्या, कौन संख्या? वो हमारी इस श्रेणी के लिए 3 संख्या है। 3 को जोड़ने पर पद प्राप्त हो रहे हैं हमें, और जब ये 3 को जोड़ने पर पद प्राप्त हो रहे हैं, ये पूरे पद क्या बना रहे हैं? एक श्रेणी बना रहे हैं। इस श्रेणी को क्या कहेंगे हम? समांतर श्रेणी। और जो ये नियत पद है 3 3 3, ये क्या हुआ? हमारा सार्वंतर। चलो एक और देख लेते हैं हम। 5 10 15 20 25 डॉट डॉट डॉट। ये वाला पद जो दूसरा पद है वो प्राप्त करने के लिए मैंने क्या किया? पहले वाले पदों कितना जोड़ा है? मैंने 5 जोड़ा है। तीसरा वाला पद प्राप्त करने के लिए मैंने दूसरे वाले क्या जोड़ा है? 5 जोड़ा है। चौथा वाला पद प्राप्त करने के लिए मैंने तीसरे में क्या जोड़ा है? 5 जोड़ा है। पांचवा वाला पद प्राप्त करने के लिए मैंने चौथे में क्या जोड़ा है? 5 जोड़ा है। तो देखो जो जुड़ रही है संख्या पहले वाले पद में, देखो ये हमारा पहला पद हुआ, ये दूसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। मुझे फर्स्ट पद पता था और सेकंड पद पता है कि 5 और 10 हैं, तो इनमें मैंने देखा कितने का अंतर बन रहा है? 5 का अंतर बन रहा है। तो जो तीसरा पद अगर मुझे निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा? दूसरे वाले पद में भी क्या जोड़ूंगा? जो इनका अंतर होगा। अंतर कितना है? 5। तो मैंने इसमें 5 जोड़े, कितने हो गए? 15। फिर
चौथा पद प्राप्त करने के लिए क्या करूँगा, 15 में 5 जोड़ूंगा, कितने हो गए 20। पाँचवा पद प्राप्त करने के लिए क्या करूँगा, 20 में 5 जोड़ूंगा, कितना हो गया 25। ठीक है, तो मुझे जब अगला पद प्राप्त करना होगा, कौन सा अगला, तो जो मेरे आगे वाला पद है, आगे मतलब जो अगला पद होगा ये और आगे वाला पद होगा ये, ऐसे हो सकते हैं कि मुझे अगर 10 से अगला पद प्राप्त करना है तो पिछले वाले पद में, सॉरी मिस्टेक कर रहा हूँ, अगर मुझे इससे अगला पद प्राप्त करना है तो इन दोनों का अंतर क्या वो देखना है, वो कितना है 5। तो इस वाले जो जहाँ पे ये खड़ा है ये 10 वाला, इसमें क्या करूँगा मैं 5 जोड़कर अगला पद प्राप्त करूँगा। चलो एक उदाहरण और देखते हैं अभी हम। -8 -7 -6 -5 -4 -3 डॉट डॉट। ठीक है, अब देखो मेरा ये पहला पद है वो कितना है -8 है, दूसरा पद है वो कितना है -7। तो मैंने क्या किया, -8 में कितना जोड़ा है मैंने, 1 जोड़ा है। कैसे, -8 + 1, जब माइनस और प्लस होते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। तो 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। और चिन्ह किसका आता है, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या मतलब माइनस, तो क्या आएगा -1। मतलब जब -8 में मैं 1 जोड़ा तो क्या हुआ, -7 प्राप्त हुआ। अब अगली संख्या मुझे प्राप्त करनी हुई तो क्या जोड़ूंगा मैं, +1 ही जोड़ते रहूँगा सब में, तो -6 प्राप्त होंगे, फिर -5, फिर -4, फिर -3, ऐसे करके और आगे चलेंगे। ठीक है, तो अगर श्रेणी में है तो क्या होगा, जो इनका अंतर होगा, किनका अंतर, इन दोनों का अंतर जो आएगा वो इन दोनों का अंतर होगा, वही इन दोनों का अंतर होगा, वही इन दोनों का, और वही इन दोनों का। मतलब दो संख्याओं का अंतर, क्रमागत दो संख्याओं का अंतर कैसा होगा, बराबर होगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम, कुछ बातें हैं जिनको हम लिखते किससे दर्शाते किससे हैं वो समझ लेते हैं पहले, तब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उस चीज़ को मैं आपके लिए लिख भी दूंगा, मैं PDF में आपको दे दूंगा, जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि पहले पद की बात करते हैं हम, किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद हम मानते हैं या दर्शाते हैं तो उसे हम किससे दर्शाते हैं, स्मॉल a से। जो सार्वंतर होता है उसे किससे दर्शाते हैं हम, D से दर्शाते हैं। सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर यही होता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद डॉट। तो जो इनमें अंतर आ रहा है कितने का, 1 का, तो ये 1 प्लस का या माइनस दोनों का हो सकता है, या 0 भी हो सकता है। समांतर श्रेणी हमारी ये भी तो है, 2 2 2 2 2, ये भी हमारी क्या है, एक समांतर श्रेणी है। क्यों, हमने इसका इसका अंतर देखा कितना आ रहा है, 0, इसका इसका अंतर 0, इसका अंतर 0, इनका अंतर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो भाई क्या कहता है, किसी निश्चित क्रम में हो, किसी नियमानुसार हो। एक क्रम है इनका और एक नियम के अनुसार है। नियम क्या, सब में 0 जुड़ रहा है या 0 घट रहा है। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, एक समांतर श्रेणी में होगा। तो सार्वंतर क्या होता है, जो इन दोनों पदों का अंतर होता है उसे बोलते हैं सार्वंतर। और सार्व अंतर को डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल d से। पद किससे डिनोट करेंगे हम, पद अगर हमारा पहला पद है तो उसको या तो a से या t से, T1 T2 T3 T4 ऐसे करके दर्शाते रहेंगे। अगर n पद है हमारे तब क्या होगा, Tn हो जाएगा। अगर किसी श्रेणी का अंतिम पद होगा उसे किससे दर्शाएंगे हम, स्मॉल l से। अगर पदों की संख्या की बात करें तो स्मॉल n से। श्रेणी का योग इसको दर्शाएंगे Sn से। वैसे ऐसे ही होता है, n तो उन पदों का योग हो जाता है, या लिख लो यहाँ पर n पदों की श्रेणी का योग। n पदों की श्रेणी का योग। तो पहला पद हो गया, सार्वंतर हो गया, पद हो गए, l हो गया, अंतिम पद। अच्छा, और कुछ रह गया, और कुछ नहीं रह गया। मैं ये सब भी आपको PDF में दे दूंगा, फिर भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अच्छा चलिए कुछ फार्मूले पे आते हैं हम।
फॉर्मूले। तो जो हमारा सारवंतर था, क्या था? सारवंतर डी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है T2 माइनस T1। और T2 और T1 क्या चीज़ है? T2 हमारा क्या है, मैंने बताया था, ये T क्या पद है, पद मतलब 2 का मतलब क्या है, दूसरा पद, और ये 1 का मतलब क्या है, पहला पद। तो T2 माइनस T1, या ये बराबर होता है T3 माइनस T2 के। जैसे हमारी श्रेणी है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अगर मुझे इस श्रेणी का सारवंतर ज्ञात करना है तो पहले मुझे इसके पद मालूम होने चाहिए। तो ये होगा मेरा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है, तो मुझे सारवंतर ज्ञात करना होगा तो क्या करूँगा, मैं दूसरे वाले में से क्या हटाऊँगा, पहला वाला। तो जब 2 में से 1 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो वैसे मुझे पता है 1 में 1 जोड़ने पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 में 1 जोड़ने तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 बराबर होगा T3 माइनस T2 के। वो ही बराबर होगा किसके, T4 माइनस T3 के। ऐसे ही चलता रहता है बार बार, आप आगे बढ़ाते रहना। तो ये हो गया हमारा टी सारवंतर फॉर्मूला। अच्छा, और क्या क्या आता है आपके इसमें, पहले अभ्यास बता दूँ मैं। प्रथम पद सारवंतर, चलो Tn, या बोल सकते हैं nवां पद। अरे आ जा यार, nवां पद। जो nवां पद का फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a का चीज़ है हमारी प्रथम पद, n पदों की संख्या, डी क्या है, सारवंतर। ठीक है, किसी श्रेणी का कोई सी श्रेणी दे रखी हो, उस समय वो कोई सा भी पद पूछ ले। मान कर चलो हमें श्रेणी दे दी ये वाली कि 2 2 के 6 10, श्रेणी के 3 पद दे दिए स्टार्टिंग के। अब बोलता है इस श्रेणी का 8वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद, 8वां पद। तो जब 8वें पद की बात करेगा तो यहाँ पर 8वां पद या T8 यानी कि कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 1 a प्लस 8 माइनस 1 गुणा डी। फिर जो a होगा, a कितना होगा यहाँ पे 2, और d जो निकलेगा वो उसको सॉल्व करने तो 8वां पद निकल आएगा हमारा। क्लियर है? ठीक है, जो 5A में प्रयोग होने वाले फॉर्मूले यही 2 हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। चलिए, एक्सरसाइज 5A। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। हमें कुछ समांतर श्रेणी दे रखी हैं। पहले पर आते हैं। पहले में हमारे 4 क्वेश्चन है। तो पहले पे आते हैं 3, 1, -1, -3 डॉट डॉट डॉट। वो बोल रहा है ये एक समांतर श्रेणी है। क्या है? एक समांतर श्रेणी है। इसके लिए हमें प्रथम पद लिखना है और सारवंतर लिखना है। बिल्कुल बेसिक चीज़ है। आँख मीच के बता दो प्रथम पद क्या चीज़ है इसमें। प्रथम पद जो पहला पद कौन सा है इसमें? इसमें भाई पहला पद कौन सा, यहाँ से श्रेणी स्टार्ट हो रही है, पहला पद हो गया। श्रेणी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 3 से। तो इसका जो प्रथम पद होगा वो कहाँ होगा? प्रथम पद स्मॉल a कितना होगा? 3। अब 1 मत लिख देना कि प्रथम पद 1 हो गया। भाई प्रथम पद का मतलब ये है जहाँ से श्रेणी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो श्रेणी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 3 से स्टार्ट हो रही है। जब 3 से स्टार्ट हो रही है तो प्रथम पद क्या होगा? 3 होगा। फिर पूछा सारवंतर।
सारवंतर क्या होता है डी, डी क्या होता है हमारा T2 माइनस T1। अच्छा, अब T2 माइनस T1 आ गया तो T2 क्या है दूसरा पद, T1 क्या है पहला पद। अगर आप लोगों को पद छांटने में दिक्कत होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग है अभी आप लोगों की, आप लोग पेंसिल से, इससे पेंसिल से नंबर डाल लिया करें। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ऐसे छोटे में नंबरिंग डाल लेंगे आप लोग। नंबरिंग करने के बाद आप लोग देख लोगे जिस पर पहला नंबर हो वो पहला पद, दूसरा नंबर हो दूसरा पद, तीसरा नंबर हो तीसरा पद, चौथा नंबर होगा वो चौथा पद। तो यहाँ पे मुझे पहले कौन सा, ये T2 मतलब दूसरा पद, दूसरा पद कौन सा है एक है। फिर क्या है T1, T1 मतलब पहला पद, पहला पद कौन सा है तीन। तो ये एक प्लस का, ये तीन किसका है माइनस का। तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता है। तो तीन में से एक घटा दें कितना बचेगा दो। चिन्ह किसका आएगा बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या किसकी यहाँ पर माइनस की, तो माइनस के दो इज राइट आंसर। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व होता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन सेम इसी की तरह है। हम आते तीसरे पर जो कि फ्रैक्शन में। चलिए तीसरे पर आते हैं। भाई पहले का तीसरा करा रहा हूँ मैं, तीसरे क्वेश्चन पर नहीं गया अभी। क्या है 1/5, सॉरी 1/3 है, 5/3, 9/3 और 13/3, 4 का अंतर। ये हमारी एक समांतर श्रेणी है, इसमें भी हमको प्रथम पद और सारवंतर को बताना है। तो मैं यहीं पर डाल देता हूँ सॉल्यूशन। प्रथम पद क्या होगा हमारा, जहाँ से श्रेणी स्टार्ट है, कहाँ से 1/3 से, तो प्रथम पद कितना हो जाएगा 1/3। नंबरिंग कर लिया करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, प्रथम पद मिल गया। अब निकालेंगे हम क्या सारवंतर। T2 माइनस T1। T2 क्या चीज़ है, T2 दूसरा पद है, दूसरा पद क्या है 5/3। T1 क्या है पहला पद 1/3। इनको हल करना है तो एलसीएम कितना आएगा हमारा 3। जब भिन्न के हर समान हो तब अंश वैसे के वैसे ही उतर आते हैं। तो अंश क्या है 5 माइनस 1, तो सारवंतर कितना हो जाएगा इसका 4/3। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन सवालों में, एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। तो इस श्रेणी का प्रथम पद पूछा है और सारवंतर पूछा है। प्रथम पद यहाँ से श्रेणी स्टार्ट हो रही है उसे बोलेंगे हम प्रथम पद। श्रेणी कहाँ से स्टार्ट हो रही है 3 से, प्रथम पद 3 हो गया। सारवंतर, सारवंतर का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। T2 क्या है दूसरा पद, T1 क्या है पहला पद। तो पद कैसे मालूम करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे स्टार्टिंग में। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हमको नहीं पता बाई चांस। कुछ लोगों को कैचिंग पावर अच्छी होती है वो समझ लेते हैं, किसी को नहीं आती समझ में। तो जिनको समझ में नहीं आती है वो नंबरिंग कर लें, बहुत आसान से हो जाएगा। 1 2 3 4, ये कौन सा होगा दूसरा पद, ये कौन सा होगा पहला पद, तो दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, ऐसे इसमें हुआ है। जो इसका दूसरा क्वेश्चन है वो पॉइंट वाला है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर भी मैं करा देता हूँ चौथा क्वेश्चन। पहले का चौथा 0.6, 0.7, 1.7, 2.8 और 3.9। ये हमारे 4 पद दे रखे हैं और इसमें प्रथम पद पूछा है। यहीं पर सॉल्यूशन हो गया ये हमारा। ए बराबर कितना होगा 0.6, सारवंतर डी बराबर, नंबरिंग करेंगे पहले तो हम उसके बाद निकालेंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। T2 माइनस T1 1.7, 0.6,
1.1। देखो जिसको घटाना नहीं आता पॉइंट वाले उनके लिए समझ लीजिए 1.6 में से 0.6 माइनस करना है। पहली बात, जब भी पॉइंट वाले घटाए या जोड़ करने हों तो जो पॉइंट है वो बिल्कुल सीधे में होना चाहिए। ये नहीं है कि कभी कभी क्या होता है संख्या ऐसी रहती है 2.869 में से माइनस कर दीजिए अब 0.7। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको लिखेंगे 2.869 और 0.7 लिखेंगे यहाँ पर, फिर कर देंगे माइनस। ऐसा नहीं होता है, हमको पॉइंट बिल्कुल सीधे में रखना है। तो इसमें पॉइंट कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद है। आगे से देखो, आगे से कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद। तो यहाँ पर आएगा हमारा 0.7। पॉइंट को बिल्कुल सीधे में रखना है। अब देखो यहाँ पर पॉइंट बिल्कुल सीधे में हो गया। पॉइंट के बाद कितने भी जीरो बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये मैं जीरो अपनी तरफ से बढ़ा लिए। अब इनको क्या करना है, माइनस करना है। 9 में 0 गए 9, 6 के 6, 1 और 2। तो जब इसमें ऐसे इसको माइनस करेंगे आंसर क्या आएगा हमारा, ये आएगा। तो जब 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे 7 में से 1 गया 1 और 1 के 1, तो कितना आएगा 1.1। तो हमारा आंसर कितना होगा 1.1। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है, आज हमने चैप्टर 5 की स्टार्टिंग की, उसके बारे में समझा हमने। समांतर श्रेणी क्या होती है ये बताया। आज समांतर श्रेणी का हुआ इंट्रोडक्शन। ये बच्चों वाले सवाल थे, छोटे छोटे सवाल थे। ये अगर पूछता भी है तो बोर्ड में ऑप्शन में पूछ लेगा, वैसे कोई नहीं आएगा इसमें से। तो जो कल होगा हमारा, कल दूसरा सवाल होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा और 5 तक करा देंगे कल। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।